नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी AGTA फीस पेमेंट के बारे में। फीस पेमेंट को लेके कुछ लोगों की दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उनका क्या सलूशन है वो भी हम पूरा बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये समस्या जो है बहुत कम लोगों में आ रही है, क्योंकि ये समस्या आ क्यों रही है उसको हम अभी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे और उसका सलूशन भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे उस क्यों आ रही है। ठीक है, पेमेंट फेल हो गया है और दोबारा कैसे करें, दोबारा करने में उनको दिक्कत आ रही है। और मान लीजिए कोई जो है फॉर्म भर रहा है, पेमेंट सक्सेस तो हो गया, पेमेंट सक्सेस हो गया, इसके बाद पेज उनका एरर हो गया। जब वो दोबारा जा रहे हैं फॉर्म भरने, रिमेनिंग करके जो है रिमेनिंग डिटेल भरने, तो वहाँ पे उनका दिखा रहा है कि आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, इसको अपडेट करिए। अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो पूरा वीडियो आपको समस्या हमने जैसे बताया बहुत कम लोगों में आ रही है। 100 लोगों में 1 लोगों के पास ये समस्या आ रही है। और ये जैसे जैसे डेट नज़दीक बढ़ेगी, आज जैसे 24 तारीख है, तो ये डेट जैसे जैसे पास जाएगी, अगर वेबसाइट ख़राब होगा तो ये समस्या और भी लोगों में बढ़ेगी। हो सकता है कुछ समस्या ऐसी समस्याएं आप लोगों ने देखी होगी, और नहीं देखे हैं तो तब भी इस वीडियो को देख लें। क्योंकि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी AGTA या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी फॉर्म भरेंगे और कल को आपका भी ये पेमेंट में दिक्कत होगी, तो आपको भी इस समस्या का समाधान खोजना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये समस्या आ क्यों रही है। समस्या आ क्यों रही है, ठीक है। तो आने का मतलब ये है, जब आप फॉर्म भरेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप फॉर्म को भरते हुए जाते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, जब आप पेमेंट के पास पहुंचते हैं तो आपका क्या होता है, या तो पेमेंट आप कर लेते हैं, पेमेंट सक्सेस हो जाता है, या पेमेंट के दौरान ही पेज एरर हो जाता है, तो ये समस्या आती है। अगर पेमेंट सक्सेस हो गया उसके बाद भी पेज एरर हो गया तब भी ये समस्या आएगी। ठीक है, तो आप लोग जैसे पेज एरर हो गया, मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं, तब आप क्या करते हैं, आप आते हैं और मान लीजिए दोनों केस में बता रहा हूँ। पहला चलिए हम ले लेते हैं कि पेमेंट आपका सक्सेस हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, आपका ये पेज खुलेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और डोमिसाइल ऑफ यूपी यस नो कर देंगे, कैटेगरी भर देंगे और वेरिफिकेशन कोड भर के आगे बढ़ेंगे। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी फ़ीस पेमेंट हुई है तब भी ये बोलेगा कि आप जो है दोबारा पेमेंट ना करें। ठीक है, दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका पेमेंट कटा नहीं तो आप जो है प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे लिखेगा योर डिपॉजिट ऑफ पेमेंट फीस इज पेंडिंग, इनिशिएट अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन नंबर। इतना आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, काइंडली चेक वेरीफाई ट्रांजेक्शन बाई अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन मोड ऑन द होम पेज। तो अगर आपका फॉर्म भरते समय फीस पेमेंट के बाद पेज एरर होता है या फीस पेमेंट के दौरान पेज एरर होता है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। और बिना आप जो है इस पर क्लिक किए हुए अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, आपका फॉर्म आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे दिखाया कि आप जो है अपडेट ट्रांजेक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए लिखा है प्लीज़ टाइप योर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एवं जेंडर फॉर वेरीफाई योर फीस पेमेंट डिटेल। तो आपको फीस वेरिफिकेशन पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को फिल करना है और इसके बाद कैप्चा डाल देना है। चलिए हम कैप्चा डाल के आगे बढ़ते हैं। डालेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑर्डर ID दिखाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट आपका डिटेल दिखाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे हमको काम करना है उस पर ध्यान देना। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा।
वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी। जैसे ये फेल दिखाएगा तो आपको जाना है होम पेज पे। चलिए हम आपको होम पेज पे ले चलते हैं और बताते हैं क्या करना है। तो आप इसके बाद जब आपका अगर पेमेंट फेल है तो आप यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे और आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके फ़ीस को जमा करेंगे और आगे बढ़ के आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे, तब जाके आपकी पूरी समस्या हल हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पे वो आते हैं जो कि डबल वेरिफिकेशन मोड पे पहुँचे और उनका पेमेंट सक्सेस है। वो क्या, मान लीजिए आपने डबल वेरिफिकेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको दिख रहा है पेमेंट सक्सेस दिखा देगा, वो पेमेंट सक्सेस दिखा देगा। इसके बाद जब पेमेंट सक्सेस दिखाएगा आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज आपका ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपका बैंक ट्रांजैक्शन आईडी और टाइम दिखाएगा और अमाउंट दिखाएगा और माध्यम दिखाएगा कि आप किस माध्यम से इसको पेमेंट किए हैं और यहाँ पे पेमेंट सक्सेस दिखाएगा। फिर आपको यहाँ पे जैसे नीचे देखेंगे, थोड़ा पेज को नीचे करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिशन हो जाएगा। तो आई होप आपको दिक्कतें आ रही हैं और उसका सल्यूशन क्या है। ठीक है, आपको डबल वेरिफिकेशन मोड पे जाके उसके बाद उसको वेरीफाई कर देना है। अगर सक्सेस है तो आपको फॉर्म आगे बढ़ के फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अगर वहाँ पे जो है फेल दिखा रहा तो आप पुनः जो है पेमेंट को करेंगे और उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप अब पेमेंट वाली समस्या आपकी दूर हो गई होगी। और जो भी मित्र आपके अगर ऐसे चीज़ों से परेशान है तो उनको ये जो है वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी हेल्प हो जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके अगर हेल्पफुल है ही, क्योंकि आप अगर UP SSC का फॉर्म कभी भरेंगे और पेमेंट के दौरान या पेमेंट के बाद आपका पेज एरर होगा तो ये आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़, तभी जाके आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो AGTA से संबंधित और भी चीज़ें अगर आपको कोई समस्या आ रही तो आप ज़रूर इस पर कमेंट करें, हर चीज़ का जो है सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।